चमनपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। एक तरफ नदी और दूसरी ओर खूबसूरत पहाड़ियां थी। नदी की दूसरी ओर घना जंगल था जो वसंत ऋतु में काफी सुंदर और लुभावना लगता था। वहीं वर्षा के समय काफी घना हो जाता था। उस जंगल में फूलों के कई सारे पौधे यहाँ वहाँ थे, बल्कि यूं कहे कि अधिकतर जंगल में फैले हुए थे, जिससे जंगल और अधिक खूबसूरत लगता था। चमनपुर में ही समर आज कुछ ज्यादा ही खुश था। होता भी क्यों नहीं, आज उसकी शादी जो थी वो अपने दोस्तों के साथ शादी की तैयारियों में व्यस्त था। उसी दिन उसकी शादी हो गई। शादी के बाद समर और उसकी पत्नी मोना काफी खुश थे। दोनों का व्यवहार काफी अच्छा था। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। गांव के अधिकतर लोगों को उनकी जोड़ी काफी अच्छी लगती थी, मगर कुछ उनके दुश्मन भी थे जो उनसे नफरत करते थे। उनके दुश्मन मौका ढूंढते थे कि कब उन्हें हानि पहुंचाएं। समर गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक कंपनी में जॉब करता था, जिसमें उसकी तनख्वाह उतनी अच्छी तो नहीं थी, लेकिन दोनों के लिए पर्याप्त थी। उस दिन समर के काम से खुश होकर उसका बॉस उसे एक बड़ी रकम देता है, क्योंकि उस दिन उसने कंपनी को एक बड़ा फायदा पहुंचाया था। इसी वजह से कंपनी के ऑनर उससे काफ़ी खुश थे और बोनस के रूप में उसे काफ़ी बड़ी रकम दी थी। समर इतना अधिक खुश हुआ कि वो अपने दोस्तों की बात भूल गया कि इतने सारे रुपए लेकर अकेले जाना ठीक नहीं होता। समर अकेला ही गांव की ओर निकल पड़ा। आधे दूर जाने पर झाड़ियों में कुछ लुटेरे उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें किसी तरह यह बात पहले ही पता चल गई थी कि समर के पास आज काफ़ी अधिक धन है और वे उसे हथियाना चाहते थे। मौका देखकर वे उस पर हमला कर बैठे। अचानक हुए इस हमले से समर तो पहले घबरा गया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और जमकर उन 10-12 नकाबपोशों का मुकाबला किया और किसी तरह उन्हें घायल करके भागते हुए अपने घर पहुंचा। उसके रुपए अभी भी उसके साथ ही थे। उसकी यह हालत देखकर उसकी पत्नी भी घबरा गई। समर तुरंत ही उसे सारी बातें बताता चला गया। वो अभी भी हाँफ रहा था। समर मारपीट के दौरान इतना तो समझ ही गया था कि उनमें से कुछ लोग गांव के ही थे, लेकिन नकाब होने के कारण वो उन्हें पहचान नहीं पाया था। वे उसी समय गांव के सरपंच से मिलने के लिए जाने वाले थे, लेकिन शाम हो गई थी। फिर भी वो उस गांव को छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए तुरंत तैयार होने लगे, क्योंकि वैसे भी उनका घर नदी के किनारे जंगल से सटा हुआ था और बिल्कुल गांव से बाहर था। वे निकलने ही वाले थे कि अचानक कुछ हथियारबंद लोग उनकी ओर आते हुए दिखे। समर उन्हें पहचान जाता है। ये वही लोग थे जो उसे लूटने की कोशिश कर रहे थे। समर और उसकी पत्नी मोना कुछ समझ पाते उससे पहले वे एकाएक घर में घुस पड़े। वे लोग मदद के लिए काफी चिल्लाने लगते हैं, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आता है। वे उनकी हत्या कर देते हैं और सारा पैसा लेकर गांव से दूर भाग जाते हैं। उन दोनों की लाश वहीं पर पड़ी सड़ती रहती है। किसी का भी उधर आना जाना नहीं होने के कारण किसी को भी पता नहीं चलता कि उनके साथ क्या हुआ। करीब 1 सप्ताह बीत जाने पर अधिक बदबू के कारण कुछ लोगों को पता चलता है। फिर धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। कुछ लोग भागे दौड़ते हुए उनके पास आते हैं, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। लाश इतनी खराब हो चुकी होती है कि उनको पहचाना तक मुश्किल था। ना पूरा शरीर बचा हुआ था, ना पूरी हड्डी। और तो और दुर्गंध से सभी का बुरा हाल था, लेकिन किसी तरह गांव के लोगों ने साथ मिलकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। वे उनकी लाशों का तो अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन एक गलती कर देते हैं। उनके शरीर को जिस खंजर से मारा गया था वो उसी घर में छूट जाता है। वे उसे उठाना भूल जाते हैं। वहाँ पर अब लोगों को जाने से डर लगने लगा, क्योंकि रात होते ही वहाँ उन दोनों की चीखें अब भी सुनाई देती थी। समर का घर अब पूरी तरह खंडहर में बदलने लग गया था। लोगों का आना जाना भी अब उस रास्ते से कम हो गया था, क्योंकि वहाँ पर रात होते ही कई सारे भूत प्रेत दिखाई देने लगते थे। अगर कोई गलती से उस घर में घुस जाता तो उसकी लाशें बाहर आती थी। लोगों ने खुद ही उधर से आना जाना छोड़ दिया था। करीब 15 साल बाद वो गांव एक शहर में बदल गया, लेकिन नदी के पार जहाँ समर का घर था वो वैसा का वैसा ही था। पूरा जंगल, बल्कि यूं कहो कि जंगल ने उस खंडर को अपनी आगोश में ले लिया था। घनी झाड़ियां और पेड़ पौधों ने चारों तरफ से उस खंडर को घेर लिया था। वही लोग
जो समर और मोना के कातिल थे, बाहरी शहरों में अय्याशी करते हुए उसी गांव में वापस लौट कर आते हैं जो अब खूबसूरत शहर में बदल गया था। वे पहचान नहीं पाते हैं और वहीं आकर रहने लगते हैं। एक रात किसी कारण से वे सभी शहर के चौराहे पर बैठे सिगरेट और शराब के ताश के पत्तों में डूबे हुए थे। रात के करीब 10 बज चुके थे, लेकिन उन्हें खेल और शराब ने सब भुला दिया था। तभी उनमें से कुछ को सामने के पेड़ से नोटों की बरसात होती दिखाई देती है। जिन्हें दिखाई देती है वो तुरंत वहां पहुंचकर नोटों को उठाने लगते हैं और खुश होकर अपने बाकी के ताश खेल रहे साथियों को बुलाने लगते हैं। बाकी भी खेल को छोड़कर वहां तुरंत दौड़े चले आते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता है, लेकिन यही सच था। उनकी आंखों के सामने यही हो रहा था। हर तरफ पैसे और पैसे। उनकी यही गलती होती है। अगर वो यहाँ से वापस लौट जाते तो शायद उनकी जान बच जाती, लेकिन वे लालच में आ गए। तभी हवाएं और तेज चलने लगती है और उन्हें नोटों का तूफान दिखाई देने लगता है जो उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। वे सभी लालच में इस कदर मोहित हो जाते हैं कि उन उड़ती हुई पैसों को पकड़ने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। वे कब उस शहर से बाहर नदी के उस पार जंगल में आ जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। जंगल पहुंचने पर उन्हें लगता है कि वे गलती कर रहे हैं, इसलिए उनमें से कुछ वापस चलने की बात करने लगते हैं। तभी उन्हें एक घर जंगल के अंदर दिखाई देता है जो बड़ा ही खूबसूरत और नया दिख रहा था। कई सारी रोशनियों से वो घर जगमगा रहा था। अचानक उनके सामने भूत दिखाई देने लगते हैं जिनका चेहरा बड़ा ही भयानक था। उसे देखकर सभी की बोलती बंद हो जाती है। सभी इधर उधर भागने लग जाते हैं और भागते हुए उस घर के सामने पहुंच जाते हैं। सभी काफी डरे हुए थे, उनका नशा टूट चुका था। तभी उन्हें जंगल में कई सारी भयानक आवाजें सुनाई देती है। वे सभी घबरा जाते हैं और उस घर के अंदर घुस जाते हैं। उनमें से एक जो अपनी पिस्तौल निकालकर झाड़ियों में फायर करने लगता है, वो अभी तक बाहर ही था, पर आवाजें और अधिक बढ़ती चली जाती है। पिस्तौल वाले को छोड़कर बाकी सभी घर के अंदर थे। पिस्तौल वाला शख्स बाहर ही था कि एक भयानक शक्ल वाला भूत तुरंत उसके सामने आ जाता है। उसे देखकर वो इतना डर जाता है कि उसके हाथ से अब पिस्तौल भी नहीं चल रही थी। वो पिस्तौल वहीं गिर जाता है। वो उसे तुरंत पहचान जाता है। वो भयानक शक्ल वाला भूत और कोई नहीं, वो समर की आत्मा थी। पिस्तौल वाला शख्स तुरंत घबरा कर दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है। सभी के सभी घबराए हुए थे कि तभी एक खंजर हवा में घूमने लगता है। सभी डर के मारे कांपने लग गए थे। उनका नशा हट चुका था। रोशनियां कम होती गई और वो घर जो एक खूबसूरत होने का आभास करा रहा था फिर से एक खंडर में बन गया। दरवाजे खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। सभी घबरा कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं। वे सभी फंस चुके थे। उन्हें याद आ जाता है कि इसी घर में वे लोग किस तरह बेरहमी से समर और मोना का कत्ल किया था। वे अपने गुनाह की माफ़ी मांगने लगते हैं, लेकिन तभी समर और मोना की आत्मा वहां आ जाती है। उसे देखकर कुछ तो दिल के दौरे की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं और बाकी सभी उस खूनी खंजर का शिकार होकर मारे जाते हैं। उनकी मौत के लगभग सप्ताह भर बाद ही लोगों को वैसी ही हालत में उनकी लाशें नदी के किनारे पड़ी मिलती है। इस घटना के बाद अब ना तो वहाँ कोई भूत प्रेत दिखाई देता था, ना ही कोई आत्मा। शायद उनको मुक्ति मिल चुकी थी।